Hello dear students, my name is Himani and I welcome all of you in this session. Previously देखो हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, हमने अबाउट आवर अर्थ पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया, आवर कंट्री. हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी टॉक अबाउट इंडिया, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मुझे बताइए इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव इन आवर कंट्री? Okay, your options are 27, 28 or 29. Tell me. Yes, if your answer is 28, you are absolutely correct. Okay. Now tell me how many union territories do we have? Is it 7, 8 or 9? If your answer is 8, then you are absolutely right. Now in this chapter, what we are going to learn? We are going to learn about इंडिया, लाइक अबाउट आवर कंट्री. ठीक है, और इसके अंदर कितने स्टेट्स हैं. अब ये स्टेट्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है. स्टेट्स होते हैं तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं. ठीक है, और किस तरह का रूल हमारी कंट्री में होता है. ठीक है, so I'm sure we all are ready to learn something new, something interesting about our country. Show me thumbs up if you are ready. Okay, great. So I'm also ready. Let's get started. Okay, so the chapter is about India, our country. ओके, नाउ देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. हम बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट एंड हम बात करेंगे अबाउट यूनियन टेरिटरी. लेकिन एज ऑलवेज देयर इज वन एक्सरसाइज बिफोर वी स्टार्ट. ओके, तो मुझे बताइए इंडिया के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं. ठीक है, उनमें से कौन से फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं? क्या हम पोंगल को फेस्टिवल ऑफ कलर कहते हैं? क्या हम ओनम को फेस्टिवल ऑफ कलर कहते हैं? नहीं, देयर इज जस्ट वन फेस्टिवल ऑफ कलर व्हिच इज होली. ओके, तो आप इसको राइट मार्क कर देंगे. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन. अब हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इज इट जनवरी 26? यस. ओके, नाउ डैश इज द फेमस मॉन्यूमेंट इन जयपुर. तो जयपुर के अंदर इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है? तो बताओ, ताजमहल क्या जयपुर में है? नहीं भाई, ये तो उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, इसके बाद यानी उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? आगरा में है. इसके बाद में रेड फोर्ट दिल्ली है. तो अब आ गए हम कहां पे? हवा महल पे. तो हवा महल बचा और हवा महल कहां है? जयपुर में है. ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर में मेन लाइक कॉन्सेप्ट किस तरह से है. ठीक है, देखो इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, ओके, एंड मोर देन 142 करोड़ एस्टिमेटेड इज जस्ट एन एस्टिमेशन. ओके, तो 142 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं कहां पे? विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में. ठीक है ना, इंडिया के अंदर. ठीक है, these villages, towns and cities are part of the states and union territories of India. अब ये जो क्या है, villages हुए, towns हुए, cities हुई, ये सब कहां पर है? हमारे लाइक कंट्री के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं उनमें है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें है. ओके, देखो when we say democratic country, it means यहाँ पे किसका शासन चलता है? लोगों का. अब लोग तो हम सब हैं. क्या हम सब शासन चला रहे हैं? डायरेक्टली देखेंगे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली यस. ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम वोट देते हैं. जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो क्या करते हैं? वो सिस्टम को चलाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, और यहाँ पे इट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. अभी हम कह रहे हैं ना कि भाई हमारी अपनी सरकार है. सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. Okay, let me just try this once again. Government is a group of people. Okay, यहाँ ये जो पेन है ये क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है. Okay, so group of people who work together to run a city, state or country. एक सिटी, एक स्टेट और एक कंट्री को रन करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? सरकार बना देते हैं. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड देन एनफोर्सेस देम. सरकार क्या बनाती है? नियम बनाती है और फिर उन्हें एनफोर्स करती है ताकि हम उनको फॉलो करें. ठीक है, एंड पनिशेस द ऑफेंडर. अगर आपने क्या किया? आपने उन रूल्स को ब्रेक किया तो आपको क्या मिलेगी? जैसे आपकी क्लास में टीचर जब आप कोई रूल ब्रेक करते हो या ज्यादा शोर करते हो या पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट देती है. राइट, तो इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को जो कि गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार पनिशमेंट का प्रोविजन करती है.
चलिए आगे देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जो सरकार के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट नहीं करते, आप अभी अब बहुत छोटे हैं, व्हेन यू विल बी 18+ आप भी करेंगे, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे जो कंट्री के अंदर दो तरह की सरकार चल रही है, एक है यूनियन गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ यूनियन गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है ये पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। The offices of the union government are located in New Delhi, the capital of our country. ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो ऑफिस, या फिर आप ये कहिए कि पार्लियामेंट कहां पर है? दिल्ली में है ना, और दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो यूनियन गवर्नमेंट कहिए आप इसे, या फिर आप इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, ठीक है। मैं इसको यूनियन गवर्नमेंट बोलूंगी, आपको जो ठीक लगे आप यूनियन गवर्नमेंट कहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए। तो इट इज रन बाय प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो कितने सारे लोग लगे हुए हैं किस लिए? सरकार को चलाने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एंड देयर आर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। अब ये लोग कहाँ रह रहे होते हैं? ज्यादातर टाइम ये स्पेंड कर रहे होते हैं दिल्ली में। सारी पॉलिसीज कहाँ बनती है? दिल्ली में। और दिल्ली क्या करती है? देश को चलाती है। चलिए, नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ऑल द पीपल ऑफ इट्स कंट्री, ठीक है ना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? पूरे देश के लोगों को नहीं देख सकती। तो इसके लिए हमने क्या किया? जनता के वेलफेयर को करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने जो सरकार है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमने क्या कर लिया? देश को एक डिवाइड कर लिया, और अब उनमें अलग अलग तरह से रूल चलेगा, ठीक है। किस तरह से चलेगा पहले देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी कि 28 स्टेट है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब जो ये स्टेट्स हैं इनमें भी क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि हम लोग वोट करेंगे, हम अपने क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट देंगे, और जिनको हम वोट देंगे अगर उनको मेजॉरिटी में वोट मिला तो वो लोग अब रूल करेंगे, ठीक है। चलिए, The state government is elected by the people living in that state. Let's say कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, just an example, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो अगर वहां इलेक्शंस होंगे तब आप क्या करेंगे? जो भी लोग इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, let's say कि there is somebody, he is from BJP, then there is someone, he or she is from Congress or some other party, BSP, okay. तो हम क्या करेंगे? हम अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देंगे, और अगर हमारे कैंडिडेट के पास में मेजॉरिटी में वोट आ जाती है तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एवरी स्टेट ऑल्सो हैज अ कैपिटल सिटी। अब लेट्स से कि मैंने उत्तर प्रदेश की बात करी, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? यस, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। ऐसे ही हर स्टेट की कैपिटल है। बिफोर वी टॉक अबाउट हर स्टेट की कैपिटल, आप मुझे बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? यस, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे आपको 28 स्टेट्स की ये लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि कौन से स्टेट की जो कैपिटल है वो कौन सी है। लेट्स से आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची। ऐसे ही यहाँ पे सभी स्टेट्स की आपको क्या दी गई है? कैपिटल्स दी गई हैं, और आपको इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई आस्क यू कि बताइए असम की कैपिटल क्या है,
you should be able to answer the question. Okay, चलिए. नाउ सी, जब हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात करी थी, हमने क्या कहा था कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देन द ऑफिसर्स, राइट, वो सब क्या कर रहे हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट को चला रहे हैं. स्टेट में भी इसी तरह से सरकार चलती है. देखो अब स्टेट में कौन है, स्टेट में है आपके पास यस गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर and the ministers and the officers in the state. ठीक है, all of them live and work in the capital of the state. Union government also has the state government when needed. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है जब उन्हें जरूरत होती है. The central government and the state government help each other in the progress and welfare of the people. देखो हमको क्या करना है, चाहे गवर्नमेंट यूनियन में हो या फिर स्टेट में, उनका पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट. ठीक है, लोगों की भलाई करनी है. तो ये लोग इस काम के लिए साथ में आकर काम करते हैं. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो दे हेल्प ईच अदर, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू लाइक द प्रोग्रेस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है ना, दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री. लोगों की जरूरतों का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी का ध्यान रखेंगे. एंड देन गवर्नमेंट पासेस लॉज टू रन कंट्री प्रॉपरली. सरकार क्या करती है, देश को ठीक तरीके से चलाने के लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है. ठीक है ना, और ये देखो जो स्कूल्स होते हैं आपने देखे होंगे, दे बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क, रोड्स, ओके, एंड देन रेलवेज, कैनाल्स एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन इंडिया. तो सरकार ये सारी चीजें लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पार्क, रोड, ये सब बनवाती है किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. ठीक है, नाउ द लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आप देखोगे हिमालयाज पे क्लाइमेट अलग है, केरला में क्लाइमेट अलग है, गुजरात का क्लाइमेट अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो क्लाइमेट अलग होगा. उसी के हिसाब से वहां के लोगों की क्या होंगी, उनका जो खान पान है वो अलग होगा. ठीक है ना, उनकी फूड हैबिट्स अलग होंगी, उनका क्लोथ्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे. ठीक है ना, एंड देन यस, so they are wearing different type of clothes and speak different languages. तो जैसे if I ask you, बताइए कि असमीज कहाँ की लैंग्वेज है, of course you will tell me आसाम की, गुजराती गुजरात की, है ना. तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेंगी. ठीक है, still all the people in our country form a big and united family. इतनी सारी क्या है, इतने सारी वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं. लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिफरेंट है, लोग उनका जो फूड हैबिट्स है उनके बेसिस पे वो अलग है. उनकी बहुत सारी और भी जैसे रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा, सभी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में लोगों में क्या है, लाइक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, वैरायटी ऑफ पीपल देखने के लिए मिलेंगे. लेकिन इसके बावजूद ये सब क्या है, दे आर यूनाइटेड, दे मेक वन इंडिया. ओके, देखो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, इट्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ समबडी आस्क यू, बताओ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान. और कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तब आप कहोगे गोवा. ठीक है, चलिए अभी हमने बात करी यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. तो ये क्या है, स्मॉल पॉलिटिकल डिवीजन है, जिसमें कि आप देखोगे सम यूनियन टेरिटरीज आर लार्ज सिटीज. ठीक है, कोई बड़ी सी सिटी है तो वो क्या हो गई, वो एक यूनियन टेरिटरी है. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो इनको कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चला रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट चला रही है. दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, नाउ द लोकल गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरीज आर गाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अब वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, कहाँ की, देखो जो यूनियन टेरिटरीज है इनकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कौन गाइड कर रहा होता है, उसको गाइड करने वाली है यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि सेंटर से रूल चलता है कहां पर, यूनियन टेरिटरीज में. ऐसे याद रखो, यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी. ठीक है,
यूनियन टेरिटरीज का शासन कहाँ से चलता है? यूनियन से चलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 8 यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल आपको दी गई है, ये आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देखो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ की है। एंड देन दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, पहले ये अलग अलग होते थे, अब इनको एक कर दिया गया है और इसकी कैपिटल है सिलवासा। दिल्ली, न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी इटसेल्फ। एंड देन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। ठीक है, और विंटर कैपिटल जो है वो जम्मू है। एंड देन कम्स लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है ले। ठीक है, and now comes the last fact of this chapter, which is Jammu and Kashmir and Ladakh are the newly created union territories of India. ये क्या है? ये newly created territories हैं। ठीक है, they were created on 5th August 2019 and that's how we are done with this chapter. Here are some questions that you have to answer. आपको बताना है 26 जनवरी को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं, 14 नवंबर एंड 15 अगस्त। दीज आर वेरी इजी, राइट? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बता देंगे 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है। देन कम्स 2 अक्टूबर, जयंती, किसकी जयंती? गांधी जी की जयंती, है ना। एंड देन आई सेलिब्रेट 14 नवंबर, it's your day, right? Children's Day. Okay, and then comes 15th of August, which is Independence Day of India. And that's how we are done with this chapter. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.